पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। नमस्कार और स्वागत है आपका माइंड टू सोल चैनल। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहला युग सतयुग था। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। साथ ही सतयुग में मनुष्य की लंबाई भी काफी लंबी होती थी। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 100% थी। फिर भी इस युग में श्री हरि ने मत्स्य कर्म बराह नरसिंह रूप में अवतारित हुए। अब यह सवाल उठता है कि जब सतयुग में पाप ही नहीं था तो फिर श्री हरि ने इन रूपों में अवतार क्यों लिया। तो साथियों, आपको बता दे, जब परम पिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उस समय देवों, नागों, मनुष्यों और गंधर्वों के साथ साथ दैत्यों की भी उत्पत्ति की थी, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सतयुग में श्री हरि ने शंखासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए भिन्न रूपों में अवतरित हुए। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो उस समय मनुष्य अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात मनुष्य जानवरों से विकसित होते होते अपने वास्तविक रूप में आ रहा था। इसके अलावा श्री हरि की ये सारे अवतार मानव के विकास के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। लेकिन साथियों, अब ये सवाल उठता है कि सतयुग का अंत कैसे होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म हुआ, उसी समय सतयुग काल की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और श्री राम के जन्म लेते ही एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग की बात करें तो श्री हरि ने इस युग में वामन और श्री राम के रूप में अवतार लिया, जबकि परशुराम के रूप में उन्होंने अंश अवतार लिया था। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष, जबकि लंबाई 100-150 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी और जबकि पुण्य की मात्रा 75% थी। साथियों, इस युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली, ऐरावत जैसे अत्याचारी राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने बल और अहंकार में आकर तीनों लोकों में प्राणियों पर अत्याचार किए, जिस कारण ही श्री हरि विष्णु को इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इन अत्याचारियों का नाश किया। श्री राम का रावण वध करने और अयोध्या वापस लौटने के बाद वे कई सालों तक अयोध्या पर शासन करते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। और साथियों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम के देह त्यागने के बाद एक बार फिर एक नए युग का सृजन हुआ, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। द्वापर युग में श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। इस युग की काल अवधि 8,84,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% हुआ करती थी। द्वापर युग को युद्धों का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म के लिए कई युद्ध हुए। चारों ओर धर्म अपना पांव तेजी से पसार रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक करके नाश करना शुरू कर दिया था। जब महाभारत युद्ध के पश्चात सभी अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, साथ ही उसी समय गांधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए श्री भगवान को ही श्राप दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। द्वारिकावासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंश ही समाप्त हो गया। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उस समय किसी शिकारी ने श्री कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर को एक न एक दिन तो दूर तो होना ही था। अतः श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। उधर जब इस बात की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो उनको भी समझ आ चुका था कि उनके भी उद्देश्य अभी समाप्त हो चुके हैं। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और खुद द्रौपदी और अपने चारों भाइयों के साथ हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ी। फिर पांडवों के हस्तिनापुर निकलते ही कलयुग का आरंभ हो गया।
और साथियों, आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। इस युग में पाप की मात्रा 75% मानी जाती है, जबकि पुण्य की मात्रा मात्र 25% ही रह गई है। साथियों, आपको यह बता दें कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3902 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि अभी तक कलयुग ने अपने 5120 वर्ष ही पूरे किए हैं, जबकि इसके अंत होने में अभी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में लिखा जा चुका है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग में उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। धन कमाने के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने में नहीं झिझकेगा। इंसान सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। सभी रिश्ते नष्ट होने लगेंगे। और जब आतंक अपने चरम सीमा पर होगा, तब श्री हरि कल की अवतार लेंगे। तब समस्त पापियों का विनाश करेंगे और साथियों, एक बार फिर नए युग सतयुग का आरंभ होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, यह युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है और वर्तमान युग के समाप्त होने के बाद ये अपने 23वें चक्र में प्रवेश करेगा। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आपको चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा लगा और कौन से युग में आप जन्म लेना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें।